प्रभु राम को इन भाजपाई नेताओं ने, धर्म के ठेकेदारों ने जलील कर दिया है, सनातन धर्म का सत्यानाश कर दिया। इस देश के हिंदुओं को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। नहीं तो क्या ये आप बताइए कि ये भ्रष्टाचारी प्राण प्रतिष्ठा करवाने जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि अयोध्या में ऐसे ही प्राकृतिक आपदा आ जाए, पूरी अयोध्या धस जाए, नहीं तो ये लेकिन प्रभु राम उस मूर्ति में कभी भी प्रविष्ट नहीं हो सकते हैं। राम जी को तो पकड़ के लेके चल रहे हैं उंगली। राम उनकी औलाद हैं। राम ने पूरी जहां की रचना की है। राम को हमारी आपकी औकात है लेकर के चलेंगे? ये मोदी जी तो चल रहे हैं ना। अरे मोदी जी जैसा मूर्ख, महामूर्ख इस देश का प्रधानमंत्री मिला है। चतुर्वेदी जी, जिस तरह से राम मंदिर का उद्घाटन होना है और राम जी को छोटे कद में दिखाया गया है, मोदी जी उसे उंगली पकड़ के लेके चल रहे हैं, ये कहाँ तक ठीक है? ये धर्म विरुद्ध है और किसी धर्म का अपमान करने के लिए आरएसएस और बीजेपी के चहेते माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी को छूट दी गई है, क्योंकि इस देश में हिंदू अंधभक्तों के रूप में तब्दील हो चुका है। ब्राह्मण भाजपा के तलवे चाटने के लिए मजबूर हो चुका है। राम से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। इसीलिए उंगली पकड़ के ले महिला के अपहरण करने पर पूरी लंका को तहस नहस करने वाले प्रभु राम को इन भाजपाई नेताओं ने, धर्म के ठेकेदारों ने जलील कर दिया है, सनातन धर्म का सत्यानाश कर दिया। इस देश के हिंदुओं को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। नहीं तो क्या ये आप बताइए कि ये भ्रष्टाचारी हमारे सनातन धर्म में यह है कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान जब किया जाता है तो उसमें पत्नी का रहना शादीशुदा है। अगर वो रणुओं में नहीं काउंट होता है तो उसकी पत्नी उसके बाएं बैठती है, अर्धांगिनी होती है, तब सनातन धर्म में धार्मिक अनुष्ठान पूरा होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू जा रहे हैं उद्घाटन करने, प्राण प्रतिष्ठा करवाने जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि अयोध्या में ऐसे ही प्राकृतिक आपदा आ जाए, पूरी अयोध्या धस जाए, नहीं तो ये लेकिन प्रभु राम उस मूर्ति में कभी भी प्रविष्ट नहीं हो सकते हैं। रामेश्वरम की स्थापना करानी थी। अगर जिसे रामचरितमानस का ज्ञान होगा या रामायण के क्या ज्ञान होगा। रावण जब आया था अनुष्ठान करवाने तो जनक नंदिनी माता सीता को लेकर के आया था और कहा कि राम, सनातन धर्म की यह परंपरा रही है कि आप शादीशुदा हैं, धार्मिक अनुष्ठान करने जा रहे हैं, आपकी पत्नी आपके बगल में होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा वो तो आपके पास है। कहा नहीं, मैं लाया हूँ, लेकिन स्वेच्छा से आप वापस करवा देना। वहाँ पे सीता आई हैं, रामेश्वरम स्थापना हुई है और रावण ने कहा पुरोहित था, उस वक्त पुरोहित के रोल अदा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राम बोलो लंकेश की क्षय हो, क्षय हो, क्षय हो। और देश की जनता सनातन धर्म, रामायण, भगवत गीता को भूल गई है। तो राम जी को तो पकड़ के लेके चल रहे हैं उंगली। राम उनकी औलाद हैं। राम ने पूरी जहां की रचना की है। राम को हमारी आपकी औकात है लेकर के चलेंगे? ये मोदी जी तो चल रहे हैं ना। अरे मोदी जी जैसा मूर्ख, महामूर्ख इस देश का प्रधानमंत्री मिला है। इस देश को आर्थिक रूप से दिवालिया बना दिया है। इस देश का सत्यानाश निश्चित है। कह रहा है राम को लाए हैं, हम उसको लाए हैं। अरे इनके बाप नहीं लाए हैं। इस पृथ्वी की किसी का औकात नहीं है मानव की, नर मानव की, नर औरत की औकात नहीं है, गंधर्वों की औकात नहीं है कि राम को ला लें। तो राम को प्रेम से तपस्या करके प्राप्त किया जा सकता है। बाकी अंगुली पकड़ चलवा रहे हैं, इनकी औलाद दिखाई देते हैं निसंतानियों की। तो क्या इससे सनातन पे ठेस पहुंचता है? बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। तमाम संतों का एक वर्ग विरोध कर रहा है, लेकिन चाटुकार आश्रमों जैसे चाटुकार संत जो है
इसकी दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। नहीं, सनातन के तमाम संतों के द्वारा तो ऐसा नहीं आ रहा है देखने को, जो कोई विरोध कर रहा है। अरे भाई, काफी लोग विरोध कर रहे हैं, काफी शंकराचार्यों ने विरोध किया है, काफी जो ओरिजिनल संत हैं विरोध किए हैं, जो भांड टाइप के संत अपनी दुकानदारी चला रहे हैं उन्होंने विरोध नहीं किया होगा। संत में कहाँ कोई दुकानदारी चला रहे हैं? अरे ओरिजिनल और ये कैसे हो जाते हैं? नहीं, योगी जी ओरिजिनल संत हैं, आपको मालूम है? तो योगी जी एकदम ओरिजिनल है। वो तो कह रहे हैं कि देश सेवा करना, हित का काम कर रहे हैं। तो भगवा बस पहनना छोड़ दें। संतों का सबसे क्यों? ये कौन सी बात है? मानव कल्याण संतों का सबसे बड़ा काम होता है, ईश्वर की आराधना। हाँ, तो उनसे ये सवाल पूछा गया था तो कह रहा है कि जरूरी नहीं है सत्ता का, हम लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं। की मलाई चाटने के लिए सत्ता संत आदमी है, संत आदमी है, सठाठ करने के लिए संत आदमी है योगी जी। कहाँ है? ये साधु हैं सब। संत तो तपस्या में लीन रहता है जन कल्याण की भावना से। उसी गोरखपुर की धरती पे तमाम संत हुए हैं। कभी गुरु गोरक्षनाथ ने सत्ता की लालसा अपने मन में पाली, जिस मठ के मठाधीश हैं। आज गुरु शंकराचार्य ने पाला। तो सत्ता पे जाना कोई गलत बात नहीं है, सत्ता में जाकर के। परशुराम ने पाला, तमाम तपस्वी हुए हैं, कश्यप ऋषि हुए, तमाम हुए हैं। उनसे बड़े नहीं है योगी आदित्यनाथ। योगी जी तो कह रहे हैं कि सत्ता में आना ही सबसे बड़ी तपस्या है। हाँ, तो ये कहावत सत्य बैठती है कि कबीरा तेरे जगत में कैसी कैसी रीत रणुहे और साधु संत सत्ता का सुख भोगे, आप भीख मांगे। शिक्षक पढ़ा लिखा वर्ग भीख मांगे, आई लोग मलाई अनपढ़ जाहिल काटते रहें। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए।